हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लास में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। यूजुअली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और आज हम जो ये परफॉर्म करने वाले हैं ये मैपिंग के साथ परफॉर्म करेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग अपना अपना एटलस अपने साथ में लेके बैठें जब भी आप इस चीज़ का स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आखिरी तक पूरा लेक्चर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी आइसलैंड्स हो सकते हैं वो कवर किए हैं जो कि एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहला है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। जब भी आप कहना चाहिए पढ़ना शुरुआत करते हैं तो आप सबसे बड़ा सबसे छोटा इस तरह की चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रीनलैंड ही है। कहाँ पर लोकेटेड है, तो अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में ये देखने के लिए मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी रही है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो आप अगर अपने मैप में देखेंगे तो ग्रीनलैंड के नीचे आपको ब्रैकेट में डेनमार्क लिखा हुआ दिख जाएगा। तो वर्ल्ड मैप में आप देखते चलिए मेरे साथ। देखिए इस तरह से, देखिए ग्रीनलैंड मैंने आपको कहा था ना, ग्रीनलैंड में आपको ब्रैकेट में नीचे डेनमार्क दिख जाएगा देखने के लिए। अब हमको पढ़ना क्या है, इसके आसपास की चीजें है ना। तो हमको पता चल के ग्रीनलैंड कहाँ पर मौजूद है हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेट्स आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रही है डेनमार्क स्ट्रेट। ये किस किस को कनेक्ट कर रही है, किस किस को सेपरेट करने का काम कर रही है। तो ये आइसलैंड को ग्रीनलैंड से सेपरेट करने का काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेविस स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगी। ये बैफिन आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम कर रही है। और यहाँ पर आपको बैफिन बे भी मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड का सी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी हम कोई एक चीज पढ़ेंगे उसके आसपास की जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, हम उसको भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे ताकि हमें आगे आने वाले टाइम पर दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लेब्राडोर सी देख रहे हैं। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी और प्लेस के साथ, किसी और आइसलैंड के साथ, तब वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो एक पिक्चर आपके दिमाग में फ्रेम होने लगेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। न्यू गुवेना के बारे में देख लेते हैं ना। तो न्यू गुवेना इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड। आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये सदर्न हेमिस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा। और ये कहाँ पर आपको मिलता है, ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में मिलता है। आपने पापुआ न्यू गिनी सुना होगा, दैट इज द सेम। ठीक है ना, तो ये साउथ ऑफ द इक्वेटर आपको मिलेगा। मेलनेशिया इज द साउथ वेस्ट। कहाँ पर मिलेगा आपको ये मेलनेशिया भी, इसमें आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको टॉरस स्ट्रेट भी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए मैप में देख लेते हैं। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर साइड पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए पापुआ न्यू गिनी का आइसलैंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, न्यू गुयाना पापुआ न्यू गिनी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए इंडोनेशियन आइसलैंड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको टॉरस स्ट्रेट भी देखने के लिए मिल रही है ना। ये टॉरस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना को क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। ये भी आपको, अब आपने सोलोमन आइसलैंड के बारे में सुना होगा, देखिए यहाँ पर आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्नियो के बारे में देख लेते हैं। बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड है। हम देखिए क्रम से चल रहे हैं, हमने फर्स्ट पढ़ा ग्रीनलैंड, सेकंड हमने पढ़ा न्यू गुयाना और नेक्स्ट हमने पढ़ा बोर्नियो। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम बोर्नियो जो थर्ड आइसलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको जकार्ता के पास, दैट इज इंडोनेशिया के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। ठीक है, ईस्ट कालीमेंटन में सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बीचेस हैं, एंशियंट बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए मलेशिया आपको दिख रहा हुआ है, ये बोर्नियो दिख रहा है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है, तो इंडोनेशिया की ही टेरिटरी में कहीं ना कहीं आता है। देखिए ब्रूनेई से कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रूनेई ऊपर है, ये मलेशिया, दैट इट इज बोर्नियो। ठीक है ना, सोलावेसी आइसलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी आपको मिल जाएगा। किस सी में है, तो आपको दिख जाएगा जावा सी में है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेबस सी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए यहाँ मिलती है।
अब पहुंचते हैं मेडागास्कर। अब मेडागास्कर का नाम आप सबने सुना होगा, ये आपको कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो मेडागास्कर ऑफिशियल, इट इज द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर, इट इज एन आइसलैंड कंट्री, इंडियन ओशियन में मैंने अभी आपको बताया है, और कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अक्रॉस द मोजाम्बिक चैनल आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मोजाम्बिक चैनल भी दिखेगा इसके पास में। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री है मेडागास्कर, ठीक है ना। लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री बोल रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट आइसलैंड नहीं बोल रहे, लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री बोल रहा है। ओके, आगे देख लीजिए, ये देखिए आपको इस तरह से दिख जाएगा ये मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सेशल्स दिख जाएगा, सेशल्स के साथ भारत बहुत सारी संधियां करता है, ठीक है। यहाँ आपको मॉरिशस दिख जाएगा, लार यूनियन दिख जाएगा, ये यहाँ पर यूनियन ऑफ कॉमरोस दिख जाएगा। ये आइसलैंड कंट्रीज आपको याद रखनी है, इंडियन ओशियन की बहुत इंपॉर्टेंट आइसलैंड कंट्रीज में से शुमार है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको मोजाम्बिक चैनल, इसके ही पास में यहाँ पर आपको मोजाम्बिक चैनल भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बैफिन, बैफिन आइसलैंड इज अ कैनेडियन टेरिटरी, ये कैनेडियन टेरिटरी है, नूनावुट में मिल जाती है। इट इज अ लार्जेस्ट आइसलैंड इन कैनेडा, कहाँ पर है, कनाडा का लार्जेस्ट आइसलैंड है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट आइसलैंड है इन द वर्ल्ड। तो मैंने सबके नाम आपको बता दिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट आइसलैंड की, तो आपको कौन सा देखने के लिए मिला था, ग्रीनलैंड मिला था, ठीक है। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो आपको न्यू गुयाना मिला था, न्यू गिनी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आप मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ तो हम यही पढ़ रहे हैं, कौन सा हमको देखने के लिए मिला है, बैफिन मिला हुआ है, ठीक है। और मैंने कौन से दो, जल्दी से रिकॉल करिए और मुझे अभी बताइए हमने और कौन कौन से दो पढ़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बैफिन आइसलैंड आपको दिख जाएगा। ये आपको अभी मैंने ग्रीनलैंड पढ़ाया था डेनमार्क का, उसी के पास मैंने आपको कहा था बेफिन बे दिखेगा। और बेफिन आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कौन सी स्ट्रेट करती है, डेविस स्ट्रेट करती है। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था आपको लेब्राडोर सी भी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कनाडा की तरफ मूव करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक हडसन बे भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बेफिन आइसलैंड याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए कहाँ पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुमात्रा एंड जावा, सुमात्रा एंड जावा आपको इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसका डायरेक्टली मैप ही लगा दिया है। यहाँ पर हमने अलग अलग स्टेट्स भी पढ़ी, अगर आप लोगों को याद हो, आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको वो स्टेट्स बहुत अच्छे से पता चलेंगी। और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे प्लेसेस इन न्यूज़ को अच्छे से कवर कर लीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस उसमें कवर किए हैं जो चर्चा में रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी आइसलैंड कंट्रीज मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूंगी, जावा, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो ये पूरे इंडोनेशियन, कहना चाहिए इंडोनेशिया अपने आप में बहुत सारे आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉन्शू एंड होकाइडू, इसके साथ साथ आप लोग क्यूशू भी पढ़ लीजिएगा, है ना, और शिकोकू भी पढ़ लीजिएगा ना। क्यूशू एंड शिकोकू, ये कहाँ पर है, ये सब जापान में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जापान भी आइसलैंड से मिलकर बनी हुई कंट्री है, देखिए जापान। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सबसे पहला होकाइडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये आपको हॉन्शू देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये शिकोकू है और ये क्यूशू है। इनको बिल्कुल नाम से याद कर लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ से साउथ में जापान के जो हमारे आइसलैंड्स है उनको अरेंज करने के लिए। तो पहले नंबर पे होकाइडो आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हॉन्शू, देन उसके बाद शिकोकू और देन क्यूशू। ये भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर देखिएगा सी ऑफ जापान, ईस्ट सी जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ जापान। अब इसके इधर देखेंगे तो आपको साउथ कोरिया देखने के लिए मिल रहा है। इसके इधर मतलब हम इसको ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। तो अगर मैं इसके वेस्ट में देखूंगी तो मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर साइड पर हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे देखिए सी ऑफ ऑस्टोक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मैंने आपको बोला है ये अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर फिलीपीन सी चालू हो जाता है। और यहाँ पर आपको देख लीजिए एक छोटा सा बोनेन आइसलैंड और दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइप्रस की बात कर लेते हैं। देखिए
साइप्रस बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कहाँ आता है। हम मैप को बिल्कुल आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, टर्की लेबनान के पास, तो बिल्कुल छोटू सा आपको यहाँ पर देखिए साइप्रस देखने के लिए मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आपको टर्की और लेबनान के पास और सीरिया, तो किस चीज़ से कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, तो आपको टर्की, सीरिया और लेबनान से ये आपको कनेक्टेड दिखेगा। अब मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि ये जॉर्डन और इजराइल से कनेक्टेड है कि नहीं, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। वैसे तो कनेक्टेड किसी से भी नहीं है, अलग ही है, लेकिन घिरा हुआ कहाँ से ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया आइलैंड, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्वीन विक्टोरिया का आइलैंड है। ठीक है, देखने के लिए आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बेफिन बे पढ़ाया है, मैंने आपको बेफिन आइसलैंड पढ़ाया है। ये देखिए बेफिन आइसलैंड था, बेफिन आइसलैंड, ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। इसी के ऊपर साइड में ये छोटे छोटे से बहुत सारे आइसलैंड है, तो एक आइसलैंड आता है हमारा विक्टोरिया आइसलैंड। ठीक है, ये वाला हमारा विक्टोरिया आइसलैंड है। कहाँ पर है, ब्यूफर्ट सी देखने के लिए मिलेगा, आर्कटिक ओशियन हमने पढ़ा है, हमने हडसन बे पढ़ा, हमने क्रैनिना और ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा है। देन उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन भी अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, देखिए वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इनको क्रम से जमाने के लिए आ जाएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 आइसलैंड से मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है। बिल्कुल छोटू सा आपको मैप में ये दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो आप बोलेंगे ना कि मैम ये क्या दिख रहा है छोटा सा, ये भी इसका कनेक्शन है क्या, नहीं ये इसका कनेक्शन नहीं है, इट इज अ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिसमेर, अब ये एलिसमेर का यहाँ पर आया नहीं है, मैं इसको आपको बता दूंगी दूसरा वाला। ठीक है, एलिसमेर को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे बहुत सारे आइसलैंड कंट्रीज, वहां पर ही देखने के लिए मिलेगा, विक्टोरिया के यहाँ पर ही आपको एलिसमेर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ बता दिया आपको। नेक्स्ट सुलावेसी सेलिबिस, अब सुलावेसी चर्चा में था, इंडोनेशिया का ईस्ट ऑफ बॉर्नियो में आता है ये आइसलैंड। ठीक है, और बहुत सारे पेनिनसुलास हैं। ये सुलावेसी जो है कोरल रीफ्स के लिए फेमस है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जैसे कि बुनाकिन नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तोगियन आइसलैंड मिलेगा, वाका तोबी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, सुलावेसी में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सुलावेसी आइसलैंड क्या है, वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट सुंडा आइसलैंड में भी काउंट होता है ये। ठीक, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको मैंने अभी बताया बॉर्नियो है ना, वहां पर आपको मालुकू आइसलैंड भी देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद साउथ ऑफ मिंडानाओ एंड सुलू आर्कियोलॉजी, ये भी देखने के लिए मिलेगा। स्टेट ऑफ मरक्कश बोलते हैं एक्चुअली इसको, ये गलत लिखा हुआ है, मरक्कश भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। और सुमात्रा, इस ये अगर मैं बोलूँ विद इन आइसलैंड, इट विद इन इंडोनेशिया, इट इज स्मॉलर देन सुमात्रा एंड लार्जर देन जावा। देख लेते हैं कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। देखिए मैंने आपको बोला था इंडोनेशिया में हमने सुमात्रा और जावा आइसलैंड के बारे में पढ़ लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सुलावेसी है ना, ये बॉर्नियो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, मैंने बताया था मलेशिया दिख रहा है, फिलीपींस दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशियन। आगे की पीछे के अगर पापुआ मैंने आपको बताया ना, ये पढ़ना है तो आपको पढ़ सकते हैं। तिमूर के बारे में अगर पूछेंगे तो ईस्ट तिमूर और वेस्ट तिमूर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाली पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साउथ आइसलैंड, साउथ आइसलैंड आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड की बहुत सारी माउंटेन्स, लेक्स इसमें कवर होती हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम क्वींस टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर कोई एक नेशनल पार्क है तो आपको वो दिख जाएगा, फियोर्डल नेशनल पार्क एंड स्टीप साइडेड मिलफोर्ड साउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपको साउथ आइसलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तस्मान सी, और यहाँ पर आपको साउथ पैसिफिक सी, आप न्यूजीलैंड के साइड देखेंगे छोटू सा ये भी दिखेगा आपको, देख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए नॉर्थ आइसलैंड है, ये साउथ आइसलैंड है। ओके, जैसा आप मैप में पढ़ते हैं उस तरह से ही है। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ आइसलैंड, मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्थ आइसलैंड आपको न्यूजीलैंड में ही मिलेगा। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये नॉर्थ आइसलैंड हमने वहां देखा नहीं था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। साउथ आइसलैंड हमने नीचे देख लिया है। यहाँ पर आपको विलिंगटन देखने के लिए मिलेगा, बे ऑफ प्लेंटी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी माउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट
क्यूबा की तरफ मूव करते हैं। क्यूबा शक्कर का कटोरा, जिसको हम नाम से हमने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा हुआ है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ अ कैरिबियन कंट्री है जो कैरिबियन सी में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कोल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा जो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। इसके कारण ये बहुत चर्चा में रहा है। तो क्यूबा देख लेते, बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन इतने बड़े यूएसए की नाक में दम करने वाला अकेला कंट्री है। याद रखेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखेगा आपको, कैरिबियन सी दिखेगा एंड अटलांटिक ओशियन दिखेगा। क्यूबा के ऊपर ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? द बहामाज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी के पास में आप देखेंगे तो हैती और आपको डोमिनियन रिपब्लिक मिलेगा। जमाइका आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और इसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे तो हमें मैक्सिको देखने के लिए मिलेगा। ये जितनी भी दिख रही हैं, इन कंट्रीज के नाम भी आइसलैंड कंट्रीज में ही आते हैं। ये कैरिबियन सी के आसपास की कैरिबियन कंट्रीज में शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो दिया हुआ है यहाँ पर बेलीज, एक दिया है हॉन्डुरस, एक दिया है निकारागुआ। ऐसे यहाँ पर आपको कोस्टा रिका भी देखने को मिल जाएगा, आपको पनामा भी देखने के लिए मिलेगा, पनामा स्ट्रेट भी देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो मेरे साथ साथ अगर आप मैप में देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी, और सारी चीजों को टिक करते चलिए कि हाँ, हमने इसको एक बार पढ़ लिया है, तो मतलब हमको एक बार और रिवीजन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू फाउंडलैंड की बात कर लेते हैं। तो न्यू फाउंडलैंड मैंने अभी, आप देखिए लैब्राडोर तक हम पहुंच गए थे, मैंने आपको लैब्राडोर सी दिखाया था, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। यहाँ से लैब्राडोर करंट बहता है और यहाँ से न्यू फाउंडलैंड करंट बहता है। ओशियन में बेसिकली कुछ करंट्स फ्लो करते हैं ना, तो यहाँ से गर्म और ठंडे जल की जब धाराएं आती हैं, वो मिलती हैं, तो एक ऐसे स्पेशल जोन यहाँ पर क्रिएट करती है ताकि मछली पालन बहुत अच्छे से हो पाए। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिख जाएगा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कैनेडियन शील्ड हमने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ल्यूजॉन, ल्यूजॉन आइसलैंड बेसिकली आपको मलेशिया के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, साउथ चाइना सी और फिलीपींस के बीच में। इस तरह से ल्यूजॉन आइसलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। सुलू सी चर्चा में था, तो सुलू सी के पास में ही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड, मैंने अभी बताया था आपको, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कौन सी स्टेट करती है? डेनमार्क स्टेट करती है, मतलब कि यहाँ ऊपर कहीं ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, ये आइसलैंड है। आइसलैंड की ये कैपिटल है रिकजैविक, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। बहुत सारी जगहें नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं आयरलैंड में। मैंने आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बताया था, ब्रिटेन के पास। तो देखिए ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के तीनों आपको मिल जाएंगे। देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीनों देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आयरिश सी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला आयरलैंड है ये, और यहाँ पर आपको सेल्टिक सी देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज आवर अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट, सखालिन आइसलैंड। सखालिन आइसलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि जापान के ऊपर ही रशिया का एक पार्ट है सखालिन आइसलैंड, और यहाँ पर बीच बीच में कभी कभी रशिया के साथ इन लोग युद्ध भी कर लेते हैं, इसलिए सखालिन आइसलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी। नेक्स्ट आता है हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला भी बहुत ज्यादा एक समय पर चर्चा में रहा है। तो अटलांटिक सी में अगर आप देखेंगे, और कैरिबियन कंट्रीज के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आपको अभी हेती दिखाया था, है ना, हेती के पास में ही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा हेस्पेनियोला। और यहाँ पर कैरिबियन सी मैंने आपको अभी बताया था, डोमिनियन रिपब्लिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्मानिया, तस्मानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको छोटू सा दिख जाएगा तस्मानिया, और तस्मान सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन दोनों को जो एक सेपरेट करती है स्टेट, उसका नाम आपको याद रखना है, बास स्टेट। इन दोनों को अलग करने का काम करती है। मैंने आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया के इस तरह से डिवाइडेशन भी पढ़ाया था कि एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होता है, एक नदर्न टेरिटरी, एक साउथ टेरिटरी होती है इसकी, एक क्वींसलैंड होता है और एक न्यू वेल्स होता है, और यहाँ पर एक विक्टोरिया का क्षेत्र भी होता है। स्टीवर्ड आइसलैंड, स्टीवर्ड आइसलैंड कॉमनली नोन एज स्टीवर्ड आइसलैंड जो भी है, उसको हम न्यूजीलैंड का थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये है स्टीवर्ड आइसलैंड, न्यूजीलैंड का थर्ड आइसलैंड इसको हम कंसीडर करते हैं। और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, एक कहना चाहिए नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड, उसकी में आपको साउथ आइसलैंड में
फॉवियोक्स स्ट्रेट के पास देखने के लिए मिलेगा। फॉवियोक्स स्ट्रेट इसमें दर्शाई नहीं, अगर आपको मैप में दिख रही हो तो ठीक है, अदरवाइज बस इतना याद रखिएगा कि आता कहाँ पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिएरा डेल फ्यूगो, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको बोलते तो बन नहीं रहा है बहुत अच्छे से नाम, तो ये कहीं ना कहीं आपको साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अर्जेंटीना में सबसे नीचे साइड आप देखेंगे तो वहां पर आपको आइसलैंड कंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट टिप और शेयर्ड बाय चिले एंड अर्जेंटीना है। देखिए, तो अगर पूछ लिया कि कौन साउथ अमेरिका का ही टिप है जो चिले और अर्जेंटीना के पास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, दिख नहीं रही है यहाँ, देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मैगेलन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप अपने मैप में देखते जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक, ये एक ट्राइंगल की तरह बिहेव करता है, यहाँ पर आपको एक बीगल चैनल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इंपॉर्टेंट है, बीगल चैनल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गालापेगोस आइसलैंड। अब गालापेगोस आइसलैंड आप अगर देखेंगे तो इक्वाडोर के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं उनका निवास स्थान गालापेगोस आइसलैंड ही है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाटूना आइसलैंड। नाटूना आइसलैंड आपको सिंगापुर और मलेशिया के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। साउथ चाइना सी में ये पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चाइना इस पे अपना अधिकार कर रहा है, इसलिए चर्चा में था। अगर मैं बात करूं क्यूरिल आइसलैंड की, तो वो भी आप देखिए, रशिया आपको दिख रहा है, रशिया के ऊपर यहाँ पर आपको सी ऑफ ऑस्टो जापान के ऊपर हमने देखा था। सखालिन आइसलैंड यहाँ पर है, और ये हमारा क्यूरिल आइसलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे आइसलैंड्स की श्रृंखला आपको मिल जाएगी क्यूरिल आइसलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम कुछ डिस्प्यूटेड आइसलैंड्स पढ़ लेते हैं जो साउथ चाइना सी में हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक सबसे पहला आपको दिखेगा पारासल आइसलैंड, जो चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों उसमें अपना अधिकार बताते हैं। फिर उसके बाद स्पार्टले आइसलैंड मिलेगा, इसमें चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनेई और फिलीपींस अपना अधिकार बताते हैं। फिर आपको स्कारबोरो शोल्स आइसलैंड मिलेगा, जिसमें फिलीपींस, चाइना और ताइवान अपना अधिकार बताते हैं। इसका मैं मैप भी लेकर आई हूँ, देखिए ये साउथ, ये चाइना है, चाइना ने क्लेम किया है, देखिए ये ताइवान है। यहाँ से एक 11, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश लाइन को क्लेम करता है चाइना कि ये सारा पार्ट हमारा है, और इसके अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती हैं वो हमारी आती हैं। तो स्कारबोरो में भी अपना अधिकार बता रहा है, स्पार्टले में भी बता रहा है, पारासल में भी बता रहा है। ब्रूनी के जस्ट ऊपर मिलेगा वियतनाम और मलेशिया के पास में आपको फिलीपींस, ताइवान, इन सबको कनेक्ट करता हुआ ये 9 डैश लाइन आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये था सारा कुछ, जितने भी आइसलैंड्स थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इन आइसलैंड्स को आप बार बार पढ़िए, कौन सी स्टेट किस चीज को अलग करने का काम कर रही है आप वो पढ़ते चलिए, किस ओशियन में है वो पढ़िए, आसपास कोई सी है, कोई बे है, कोई कंट्री है, आप उसके बारे में पढ़िए। ऐसा कर करके ही आपको सारा मैपिंग वर्क बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता जाएगा, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको चीजें याद आना स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा देखा था। और साथ साथ में मैप में अगर आप टिक करते चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में चीजें सेव होने लगेंगी। और मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने मैप लेके नहीं बैठे थे तो दूसरी बार फिर से वीडियो देखिए और फिर से मैप लेकर बैठिए और फिर से उसको करिए। इससे क्या होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इसी श्रेणी में हम अब कुछ रिवर्स और कुछ माउंटेन रेंजेस की भी बात करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि यूपीपीएससी में आप अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। थैंक यू सो मच।